First time ever on stage was this stage of Mood Indigo. दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक तानसेन और एक कानसेन. मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे वो समझाया गया. So music actually happened to you. Happened. Being authentic is the key. It's you got to be authentic. You got to be you. अमित, किसी को कभी किसी सिंगर से गाना गवाया, उसकी आवाज़ पसंद नहीं आई, अब मना करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो कभी फ़ोन करके बोला कि यार प्रोड्यूसर ने मना कर दिया. हाँ. दोस्तों, अमित एक्चुअली बचपन में बहुत बदमाश थे. I'm not a trained singer. I'm not like singer. अरिजीत जैसा सिंगर तो होने में trained properly. मेरा एक rawness है वॉइस में, एक सिंगिंग में कुछ एक rawness है जो except me everybody felt. बदमाशियाँ करनी चाहिए, अंदर का बच्चा, अंदर का कुत्ता. How are you feeling coming to Mood Indigo? Where IIT actually Mumbai. जिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा, अमित ने अपने लाइव परफॉर्मेंस की शुरुआत IIT मुंबई मूड इंडिगो से ही की थी. जी. First. Which year was that? First time ever on stage in my life. First time ever on stage was this stage of Mood Indigo. That was 2010. 14 साल. Yeah. सर 2010 जनवरी, तो weekend से 15 साल. और आपने उसके बाद 2 बार और परफॉर्म किया, करेक्ट? उसके बाद 2 बार और, यस. तो आप आज चौथी बार आ रहे हो. आपने इन चारों बार में IIT में क्या चेंज देखा है? क्राउड में, कैंपस में, लोगों में? आई थिंक द वाइब और एनर्जी तो सेम ही रही है. जो ऑब्वियसली बैच चेंज होते जाएगा एवरी 5 years आई बिलीव, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. द न्यूअर जनरेशन टेक्स ओवर, कम्स. बट जो नाम है मूड इंडिगो का और IIT का बरसों से जो बरकरार है आज भी, उसमें उतना ही स्ट्रेंथ और पावर है कि यू somebody tells me कि मूड आए जाना है, मूड इंडिगो मूड आए जैसे कि कहा जाता है. It's like a very prestigious thing, so that it's a very great feeling to always be at this moment. तो ऐसा लग रहा है कि आपको इस बार का क्राउड पहले तीनों क्राउड से ज़्यादा बेटर है? Yes. ज़्यादा खुश मत हो, हम हर सेशन में यही बोलते हैं. समित, शुरुआत करते हैं आपकी म्यूजिकल जर्नी पे. सब स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट म्यूज़िक हर इंसान के अंदर होता ही है. मैंने आपको याद है बोला था एक बार कि 2 ही तरीके के लोग होते हैं, एक तानसेन और एक कानसेन. या तो आप अच्छा गाते हो या अच्छा सुनते हो. तो सब लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं और म्यूज़िक के बारे में और जानना चाहते हैं. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, इंटरव्यूज़ हैं आपके. कोशिश करेंगे कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन करने की जो शायद लोगों को कम पता हो. सबसे पहला कि आपको म्यूज़िक का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? आपने कहाँ से शुरू की? किस दिन आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ? बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे होंगे, उनको लगता है कि उनके अंदर म्यूज़िक है, बट वो वैलिडेशन नहीं समझ में आता है कि इस पे हम प्रोफेशनली काम करें या नहीं करें. तो आपको ये कब समझ में आया कि आपके अंदर म्यूज़िक है एंड दिस इज़ गोना बी योर लाइफ? आपने एक अंदर बात बहुत सही कही थी. मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे वो समझाया गया. इज अ टू डिफरेंट थिंग. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस. समझाया गया बाय whom? By none other than universe, by God. He had decided this. If I look at it now, अभी मैं अगर retrospect में आज देखता हूँ तो it seems like a plan. It seems like a plan to me because मैं ये हर इंटरव्यू में बोलता हूँ. I don't know ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा because मैं बहुत बार बोल चुका हूँ. बहुत बार इसलिए बोल चुका हूँ क्योंकि यही स्टोरी है, यही एक कहानी है जिसके जहाँ से सब शुरुआत हुई थी. ये आई एम गोइंग बैक टू माई स्कूल डेज. आई वॉज इन 10th standard और इनके आसपास के एज का होऊंगा मैं तभी. आई वॉज लाइक 14 year old एक्चुअली. आप लोग बड़े हैं, बट तब 10th का बोर्ड एग्जाम्स चल रहा था और अगले दिन मेरी जोग्राफी की पेपर थी. तब तक कुछ नहीं था मेरे लाइफ में म्यूजिक को रिलेटेड. आई वॉज कानसेन ओनली, एब्सोल्युटली जस्ट कानसेन. सिर्फ सुनता था और सुनने को बहुत पसंद करता था. तब तक कुछ नहीं था. जोग्राफी के बाद एक साइंस था और उसके बाद मैथ्स था और उसके बाद 2.5 महीने की वैकेशंस थी बिकॉज इट वाज बोर्ड, 10th बोर्ड. 2.5 महीने की वैकेशंस थी और लास्ट 2-3 पेपर ही थे. वाइल आई वाज स्टडिंग एंड वी यूज्ड टू लिव है ना चॉल सिस्टम. तो घर लग के होते थे आसपास, तो अगले घर में क्या हो रहा है आपको सब सुनाई दे रहा है, सब समझ में आएगा.
तो जब मैं पढ़ रहा था, चांद सितारों के बारे में पढ़ रहा था, तब अगले किसी 4-5 रूम छोड़ के ना मुझे एक अनोखी सी, बहुत ही अनोखी सी आवाज़ आई उस वक्त। एंड दैट वो आवाज़ इतनी डिस्टर्ब कर रही थी कि मैं नहीं पढ़ पा रहा था, बिकॉज इट वॉज टू लाउड एंड इट वॉज टू डिस्ट्रैक्टिंग कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब मेरा बोर्ड एग्जाम चल रहा है और मैं स्ट्रेस हो रहा हूँ, मैं मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मी ये बंद कराओ यार, किसी को भेज के बंद कराओ, ये क्या चल रहा है। कोई जा रहा है, लोग नहीं बंद हो रहा है, कोई और बहन गई, कोई नहीं सुन रहा है। तो फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर मैं ही चला गया। मेरे हो क्या रहा है, लेट मी सी व्हाट इज दिस। तो ऐसी ग्रुप ऑफ 4-5-6 बॉयज फ्रॉम माई सोसाइटी ओनली, जो मेरे फ्रेंड्स थे, दे फिजिटिंग विद एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट, इट्स लाइक एन स्मॉल बॉक्स जो मेरे को, मैं उसका नाम कैसे बोल सकता हूँ, आई एम वेरी बैड, इट्स आई शुड नेवर बी डूइंग दिस, बट मैं वो नाम याद करके मैं बताऊंगा। बहुत ही अनोखा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें छोटी सी बॉक्स थी, उसमें पेंसिल अटैच थी, और पेंसिल इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल थी, और यू हिट दैट प्लेट थी उसमें, जिस पेंसिल को आप हिट करोगे तो डो रे मी फा सो ला टी डो ना 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 ना, पूरा सारे का सरगम आ रहा है, और वो लोग नहीं टो 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 कुछ भी कर रहे हैं वो लोग मिल के। इट वॉज टू लाउड। आई वाज लाइक ओह, ये तो कुछ एक्साइटिंग दिख रहा है। बोला फाइन, आई विल टैकल इट लेटर। भाई लोग प्लीज़ कैन यू रिड्यूस द वॉल्यूम, मेरा ना कल पेपर है, प्लीज़ थोड़ा ड्रॉप करके करो ना, मेरे को नहीं हो रहा है, पढ़ने नहीं हो रहा है। मैं दरवाज़ा भी बंद कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, फिर भी वो घुस रहा है और डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान वहीं जा रहा है, इस पे जा ही नहीं रहा है। तो लोगों ने हाँ ठीक है ठीक है करके वॉल्यूम कम किया, पर फिर भी आ रहा था मेरा। फॉरगेट इट, फोकस ऑन द पेपर, एग्जाम। एंड इन द नेक्स्ट 5-6 days, this is after my exams got over, सब खत्म हो गया, somehow that instrument has landed up in my house because a friend of mine, after 5-6 days, मतलब वेकेशन शुरू हो चुके हैं मेरे, एंड देन फ्रेंड आके बोलता है कि यार वी ऑल ट्राइड, हम सबके घर पे गया, ये हमने सबने ट्राई किया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। तेरे को, आई डोंट नो व्हाई दैट केम इनटू माय हाउस, एंड तेरे को ट्राई करना तो कर, जस्ट सी व्हाट यू फील। Tarsim, that was the day, and today is the day. That was the turning point of my life कि वो इंस्ट्रूमेंट मेरे घर आ गया, और उसके बाद there was no looking back because I was, maybe it was meant कि I was the only one who was supposed to figure out that thing. I was the only one who was meant to be with that thing, attached with that thing, because वो 2.5 महीने of my vacation मैं उसके अंदर इतनी तरह से घुस गया कि अपने आप ही मैं विद इन फ्यू डेज में अपने आप ही गाने बजा रहा हूँ उसमें खुद की। और मैं बजाते बजाते प्रॉपरली सॉन्ग्स बजा रहा हूँ। उनके पास जब था तब टिंग टू टूटा रैंडम चीज हो रही थी, पर मेरे पास जब आया वो, आई एम प्लेइंग प्रॉपर सॉन्ग्स, आई एम फिगरिंग आउट मेलोडीज, सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स, विच एवर सॉन्ग्स, नीटली बजा रहा हूँ। आई एम लाइक हाउ इज दिस हैपनिंग, मे बी देयर इज दिस समथिंग which is what we call talent. Maybe there is some talent inside me, which is, or there is something in my brain which is talking nicely with this instrument. I don't know what it is, what the science behind it, but it was beautifully, marriage हो गया उसका। और वो मैं लगा हुआ हूँ, लगा हुआ हूँ, और करे जा रहा हूँ। And after few days, my friends, same set of people who were visiting with it, geography एग्जाम के वक्त, वो लोग आते हैं और दे आर शॉक्ड, ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत बढ़िया गाने बजा रहा है। मे बी तेरे लिए, मे बी यू आर मेंट फॉर इट, मे बी तेरे लिए था ये। तो बोला हाँ मे बी, एंड दैट, उससे मेरे को प्रोत्साहन मिला, इंस्पिरेशन मिला, एक इंटरेस्ट आया, और इंटरेस्ट से मैंने मॉम को ही बोला कि मेरे को अभी आई वांट टू गेट इनटू दिस, आई वांट अ कीबोर्ड छोटा सा। तब पैसे वैसे नहीं थे, मॉम डैड ने नकार दिया उस बात को, बोला कि नहीं हो सकता ये। तो मैंने खुद, मेरे एक फ्रेंड ने पिगी बैंक में पैसे जमा कर करके 6-8 महीने लगाए और 1800 रुपये जमा किए, और इतना सा कैशियो का कीबोर्ड खरीदा उन्होंने 1800 रुपये में। तब 1800 मिलता था 90s में, अर्ली 90s में। 1800 रुपये का कीबोर्ड लिया छोटा सा, उस वहाँ से धीरे धीरे, मतलब एकदम बुरा ना, बहुत ही बेसिक चीज़ों से शुरू करते, बिकॉज कहीं ना कहीं मे बी गॉड वांटेड, यूनिवर्स वांटेड इट, जैसे मैंने कहा, कोई प्लान था और एक इंटरेस्ट था, एक जुनून था, और बाद में वो शौक जुनून में बदला, पैशन में बदला, और पागलपन में बदला। इट बिकेम मैडनेस। आई वेंट डीपर एंड डीपर इनटू इट, एंड आई जस्ट फेल इन लव। मतलब बोलते ना, प्यार, सच्चा प्यार।
दिल से सच्चा प्यार क्या होता है ना, आई फेल्ट दैट, लाइक फॉलिंग इन लव. You can fall in love with human beings, anybody, with the opposite sex, father, mother, brother, sister. But this thing was falling in love with this art form, which was So music beautiful. actually happened to you. Happened to me. आई Happened to थिंक me. आई थिंक वी विल ऑल अग्री कि भगवान को थैंक यू बोलते हैं तालियां बजा के जोर से कि भाई थैंक यू आपने ऐसा किया. बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो हम इतने सारे अच्छे अच्छे गाने और इतना सारा म्यूजिकल एक्सपीरियंस It was हमको नहीं meant to. It मिलता. was meant to. Probably. तो इससे क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं और कोशिश ये है कि आपकी लाइफ आपकी इस सेशन से क्या क्या चीज़ें सीख सकें बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरे को ऐसा लगता है आपने जो हम अंदर भी बात कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं कि कभी कभी जिस चीज़ के लिए आप बने होते हो वो होता है बट वो होता तभी है जब आप या तो त्याग करते हो या सरेंडर करते हो. इवेंचुअली व्हेन समथिंग हैपेंस टू यू यू सरेंडर योरसेल्फ, इसलिए आपका म्यूजिक बन पाया. दूसरी बात ये है कि देर इज़ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर. हम स्टूडेंट्स हैं और आप स्टूडेंट लाइफ से 20 साल हो चुके हो दूर हुए. आज भी एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है गाना हिट करने का या कोई नंबर्स अचीव करने का या किसी स्पेसिफिक काम को कर पाने का. सोशल मीडिया का प्रेशर, वो सेम प्रेशर स्टूडेंट्स के लाइफ से शुरू होता है. रिजल्ट का प्रेशर है या कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा है या लॉट ऑफ थिंग्स. आपके हिसाब से परफॉर्मेंस प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए और आप कैसे हैंडल करते हो? मैं अभी भी सीख रहा हूँ, सच में अभी भी सीख रहा हूँ. मेरे को अभी भी स्टेज पे जाने से पहले एंग्जाइटी होती है. अभी भी स्टेज पे जाने से पहले आई आई ब्रीद, आई डू मेडिटेट एंड ऑल दोस थिंग्स. अभी मैं यहाँ पे भी आने से पहले मैं थोड़ा, ये भी एक यहाँ ये पर भी आप लोग इतने सारे लोगों के बीच में आके सही चीजें बोलनी है, पता नहीं क्या बोल दूं ऐसा क्या बोल दूं. तो सीक्रेट बता दूं, सेशन शुरू होने से पहले हम लोग दोनों लाइन से टॉयलेट जाके आए, इसीलिए 5 मिनट लेट लगा. हाँ. करेक्ट. करेक्ट. हाँ तो परफॉर्मेंस प्रेशर सी आए, सबका अलग अलग है सर. आप अलग तरीके से हैंडल करते हो, मैं अलग तरीके से हैंडल करता हूँ. I just try to have fun whenever I'm on stage. I just try to be happy, just to try to smile, happy, and because idea is to spread happiness. हम आए हैं लोगों को एंटरटेन करने, हमारा काम ही है लोगों को खुशियाँ बांटना, खुशियाँ देना, हैप्पीनेस देना, वही जॉब है हमारा. अगर हम खुद नहीं होंगे वो इफ इनसाइड, तो हम लोग खुद डिप्रेस्ड या दुखी होंगे और डरे होंगे, सहमे होंगे, वो एनर्जी पास होगी बाहर ऑलवेज. तो आई ऑलवेज वांट टू have fun, be happy, spread love, spread happiness. Whether it's my work, performance, कुछ भी हो, studio work, anything that I do. Idea तो वही है. फैंटास्टिक. अब अमित, आपने जब से करियर की शुरुआत की है, मतलब जिंगल से देवडी, और देवडी का जब म्यूजिक आया था मेरे ख्याल से वो उस टाइम के लिए बहुत ही एक्सेप्शनली डिफरेंट म्यूजिक था और वहाँ से आपने शुरुआत की. उसके बाद आपने बहुत बार ये काम किए. आपने मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में साउंड ऑफ नेशन का परफॉर्मेंस किया था. इनफैक्ट इस साल की जो मूड डाई की थीम है और जो आपने साउंड ऑफ नेशन परफॉर्मेंस किया था वो एक्चुअली सेम है. अच्छा, ओह, वाह, तो इंटरेस्टिंग. इट्स डिफरेंट एथनिसिटी के अराउंड इस बार थीम है. आप हर बार ये जब अलग काम, फिर मनमर्जियाँ का म्यूजिक है, जैसे आपने हमेशा बहुत ही डिफरेंटली काम किया है और वो डिफरेंट सक्सेसफुल भी हुआ है. क्या क्रिएटिव प्रोसेस होता है आपका जब आप ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हो? बिकॉज जब हिट हो जाता है तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी टू गो बैक इन द पास्ट कि अरे ये गाना बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज वी विल गेट यूज टू इट. बट जब वो चीज़ें नहीं चल रही होती और वो नया होता है, हाउ डू यू टेक दैट प्रोसेस? आप अप्रोच कैसे करते हो, बनाते कैसे हो, किसी को कन्विंस कैसे करते हो कि यार ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड से हटके और इस पे टाइम, पैसा, एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए? सर अब ये तो किसी को भी किसी को भी अभी तक आई एम श्योर किसी को पता नहीं एक्चुअल फार्मूला क्या है इसका. पर मैंने जितना भी देखा है, जितना भी मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, मेरे देवडी से लेके लास्ट जो भी एल्बम की है मैंने, अभी कला या जुबली जो भी रिलीज हुई है या भी आज़ाद आ रही है, वट एवर आई वर्कड आई हैव डन सो फार, जिसमें मैं ऑथेंटिक हूँ. ऑथेंटिसिटी इज अ की वर्ड हियर. जिसमें मैं ऑथेंटिक हूँ, जिसमें मैं हूँ, लाइक आई एम बीइंग माई सेल्फ. आई एम नॉट क्या कहते हो, इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग, बाय एनी
ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड्स और नंबर्स और ये चल रहा है तो वही करो, बिल्कुल नहीं, वो सब नहीं. जस्ट बीइंग माई सेल्फ, बीइंग ट्रू टू द कोर ऑफ हु आई एम. Wherever I've done that work, that has translated well. But whenever I've tried to be something which is not natural, I have not, I failed. So you're saying being yourself is the key? Being authentic is the key. और ये बोलना, For me, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ. और ये सबके अलग हो सकता है. बोलना और होना कितना डिफरेंस है? मतलब इज इट इजी टू बी योर सेल्फ और यू आर कॉन्स्टेंटली पुश्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड प्रेशर्स? सर जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, I'll give you an example. I'll just go back proper example like देवटी was one film. उसके बाद उड़ान was another film. उसके बाद लुटेरा was another film. क्वीन, कायपोचे, उड़ता पंजाब नहीं, बट कुछ हद तक उड़ता पंजाब. देन कला, मनमर्जियाँ, जुबली, ऐसे बहुत सारे एल्बम्स है, बहुत सारे ऐसे एल्बम्स है जिसपे मैंने काम करना शुरू किया है. एंड विद इन a span of few days, like days, not even months, in a span of few days is done. बैठा हूँ और like done. कला in 3 days, कायपोचे in 3-4 days. इतने कम टाइम में मैंने I finished the albums because I was genuinely inspired, truly inspired. Number one, I was very happy from within, very content with what I'm doing, and I was being authentic and being real to whatever I was doing. So all these albums when I उसमें कुछ भी नहीं हुआ है कि बैक एंड फोर्थ हो रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है ये चेंज करो, नहीं वो लाओ, ये इन्फ्लुएंस लाओ. सामने वाला बंदा भी सेम पेज पे है, वो भी रेजोनेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी पे जस्ट जिस पे मैं कर रहा हूँ. ये सारे हिट हुए बाहर जाके. ये बाहर जाके सारों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया और एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस दिया है जो आज तक लोग उसको याद रखते हैं, आज तक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं. तो मैं बोला कि वो विच मीन्स at the end of the day, you've got to be authentic. You got to be you. Amit, congratulations and I want to again thank you. आपने जितने भी नाम अभी लिए ना, वो सारे आइकॉनिक एल्बम्स हैं. And we are very happy that you've done that. Be authentic and congratulations for doing so many songs and albums. I mean, these are going to stay with us for a lifetime. Thank you so much. See, as students अगर हम वहाँ बैठे होते ना, तो हमारा भी एक थोड़ा सा ग्रीड होता कि हमको कुछ ऐसा पता चले जो हमने कभी नहीं सुना है ना. तो अमित त्रिवेदी की कोई सीक्रेट स्टोरी, कोई स्टूडियो की कोई गॉसिप या कोई ऐसा है जो आप बताना चाहेंगे जो शायद सीक्रेट स्टोरी कुछ नहीं है. आई डोंट थिंक ऐसा कोई सीक्रेट हिडन फार्मूला या कोई स्टोरी ऐसा ऑनेस्टली नहीं है. आई एम अ फिल्म्स कंपोजर. तो जो भी फिल्म आती है, मतलब फिल्म मेकर्स कंपोजर, आई वुड से फिल्म मेकर्स कंपोजर. ओके, सॉरी मैं थोड़ा सा करता हूँ. आपने कभी किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बेवकूफ़ बनाया है? नहीं 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 नहीं. किसी को कभी किसी सिंगर से गाना गवाया, उसकी आवाज़ पसंद नहीं आई, अब मना करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो कभी फ़ोन करके बोला कि यार प्रोड्यूसर ने मना कर दिया? हाँ. दोस्तों, अमित एक्चुअली बचपन में बहुत बदमाश थे. मेरे को एक स्टोरी याद है कि वो जो बाल्टी होती है ना, जो कंस्ट्रक्शन में बाल्टी और रस्सी बंधी होती है, तो अमित आप खुद ही बताइए ना वो स्टोरी. एक्चुअली मतलब बिल्डिंग में पेंटिंग का काम चल रहा था. हर किसी बिल्डिंग में, सोसाइटी में कभी कभी पेंटिंग का काम चलता है, तो वर्कर्स आते हैं और तो उस वक्त में पुराने की, अभी तो सब एडवांस हो चुका है, उस वक्त बाल्टी रखी जाती थी जिसमें नीचे वाला बंदा सीमेंट डालता था और बंदा ऊपर से खींचता था. 4th फ्लोर 5th फ्लोर वेरेवर जहाँ लगाना है, काम चल रहा है, और वो खींचता था और वो वहाँ पे काम होता था उसका. तो ऐसे में मैं उस बाल्टी में जाके बैठ गया था और मेरे फ्रेंड जो थे वो टेरेस पे चला गया. टेरेस पे उसने टेरेस से खींचना शुरू कर दिया और मैं तो फुल मजे ले रहा था. अंटिल 2nd फ्लोर पे एक आंटी ने, जो किचन में थी, वो उन्होंने देख लिया कि ये क्या हो रहा है. एंड आई वॉज फुल हैविंग फन, बट ऊपर भी बच्चा ही था, मतलब छोटा सा बच्चा ही था वो भी, क्योंकि उसका हाथ कभी भी छूट सकता था और वो नोबडी न्यू द इम्पैक्ट, और उसका डेंजर नहीं पता था किसी को कि अगर उसका हाथ छूट गया तो आई एम गॉन, इट्स ओवर हिस्ट्री. तो पीपल नीचे फ्रीक्ड आउट,
बड़े बहुत फ्रीक्ड आउट हुए। फिर मेरी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी भाग दौड़ के आई, दौड़ के ऊपर टेरेस पे गई और उसने बहुत ही प्यार से सबसे पहले तो उस बच्चे को बोला तू साइड में हट, और रस्सी ली और धीरे 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 करके मुझे नीचे 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 छोड़ा। और जब मैं नीचे जा रहा था तब मैंने ऊपर देखा कि इसको क्या क्यों टेरेस, मुझे आइडिया वाज टू टेक मी टू टेरेस, कि मैं टेरेस पे भी आ जाऊंगा, आइडिया वो था, पर वो छोड़ रहा है नीचे मुझे। अब मुझे नहीं मालूम ऊपर मम्मी है, तो मैं उसको गाली दे, अरे तो पागल है क्या, ऐसी ये तो वो नहीं, लालिया नहीं है, ये तो मम्मी है। जैसे नीचे लैंड हुआ मैं भाग गया वहां से कि मुझे पता था कि अब बहुत बहुत वार लगने वाली है, और वो अभी ऑब्वियसली हुआ ही वो इवेंचुअली। आप जब ये सब बदमाशियाँ करते थे तो आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट फील होता होगा, राइट? बहुत मजा आता था। सो इसीलिए आपने अपने लेबल का नाम एटी आज़ाद रखा है क्या? ओह यस, जी जी बिल्कुल। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एटी आज़ाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में तकरीबन 20 साल से हूँ, और मुझे मौका मिला था अमित के साथ काम करने का। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू मैनेज हिम फॉर फ्यू ईयर्स, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट जब भी आप लाइफ में थोड़ा सा कुछ बन जाते हो ना, जब आपका पहला स्टेज पार होता है, उस टाइम ईजी होता है डिसीजन लेना, लेकिन जब आप लाइफ में कुछ बन जाते हो उसको बदलना बहुत मुश्किल डिसीजन होता है, और वो रिस्क लेना बहुत ही मुश्किल होता है। एक आर्टिस्ट जिन्होंने 50 से ज़्यादा फिल्में की हैं, 50-60 सुपर हिट गाने हैं, 20 प्रोजेक्ट्स हैं, चौधरी जैसा गाना किया है, साउंड ऑफ नेशन किया है, पूरी देश दुनिया में शोज़ करते हैं, उनको ये डिसीजन लेना कि मैं अब अपना एक म्यूज़िक लेबल खोलूँगा जहाँ पे मैं वो म्यूज़िक बनाऊँगा जो म्यूज़िक मैं पसंद करता हूँ, और मैं अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को अनएडल्टर्ड म्यूज़िक जो मेरे को मन में आता है वो दूंगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। प्लीज़ पुट अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमित फॉर डूइंग दैट। सो अमित, बेस्ट एटी आज़ाद का पहला गाना मोती वीराना 2 लाइन, और अभी लेटेस्ट आपका लैब से कोई भी गाने की 2 लाइन, वट एवर यू विश। इफ यू वांट वी कैन गिव अस हेल्प यू इन द बीट, यू कैन गिव अस द बीट एंड विल क्लैप फॉर यू। ओके, तो क्लैप देन ये है माड़ी सर, है माड़ी रुम झुम करती आवी, है माड़ी रुम झुम करती आवी, आनंद उत्सव ने गरबानी रम जट साथे लावी, है माड़ी रुम झुम करती आवी, है माड़ी रुम झुम करती आवी, आनंद उत्सव ने गरबानी रम जट साथे लावी, मोती वेराना चौक માં આવ્યા અંબે માં, ચોક માં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં, અરે મોતી વેરાના ચોક માં આવ્યા અંબે માં, ચોક માં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં, અરે ઉડાઓ લાલ ગુલાલ રે આવ્યા અંબે માં, ચોક માં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં, रे मारी अम्बे माँ, रे मारी अम्बे माँ, रे मारी अम्बे माँ। थैंक यू सर, आप धोखेबाज हो सर, एक से मेरा क्या होगा? सर, आपने आज़ाद कोलैब में, एक सेकंड, आज़ाद कोलैब में 13 गाने, एक वर्जन, 22 सिंगर, इतना काम किया, उसमें से एक गाना तो गाना पड़ेगा सर। सर। कोलैब है ना, कोलैबोरेटर्स है इसमें, सिंगर्स सो हम लोग बड़े बड़े कोलैब करेंगे, सिखाइए हमको, मतलब वी आर रेडी टू सिंग गाइस, वी आर रेडी टू सिंग, रेडी टू सिंग। चलिए 2 1 2, इश्क के रंग रंग वादे, तक 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 तक, रे इश्क के रंग रंग वादे, हो रंग रेज मेरो, रंग रेज मेरो, हे अपने ही ढंग सिखवा दे, हो रंग रेज मेरो, रंग रेज मेरो, थारी रहूं होके थारी रहूं, थारे प्रेम में डूबी मैं सारी रहूं, जोर बाजे गान घोर बाजे, मारे हिबड़ में प्रेम का ढोल। ओके ओके सरियो तारी ऋण झुण ऋण झुण, बाजे पायलियो
हो केसरियो तारी हुस्न दी गूंजे दिल में डुग डुगियो हो केसरियो तारी हुस्न की गूंजे बाजे पायलियो हो केसरियो तारी हुस्न दी गूंजे दिल में डुग डुगियो. This is actually sung by Rupam Bharnia and Chotu Khan. आप उनके आवाज में सुनेंगे ज्यादा मजा आएगा because they are the very authentic folk flavored voices of Rajasthan. Rupam Bharnia and Rupam Chotu Khan, they are like amazing artists from Rajasthan. थैंक यू.